आज हम लोग सीवान जिले के गोरियाकोठी विधानसभा 111 से एक ऐसे शख्स से मुलाकात करेंगे जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपने एक बलबूते से अपना अस्तित्व कायम किया है। एक ट्रैक्टर चालक से रह के आज बीजेपी के कुछ दिग्गज हमारे समाज सेवी और हिंदी भाषी के महासचिव और गुजरात से भी, बिहार के भी हैं। अपने और एक ट्रैक्टर चालक से रह के अपनी सक्सेस उन्होंने कायम करके रखा हुआ है। और बीजेपी के एक बड़े लीडरों में से हमारे बीच में अरविंद कुमार सिंह जी, जिनसे हम जानेंगे इस विधानसभा के बारे में। सर, टुडे में आपका स्वागत है और जानना चाहेंगे सर कि अगर आपको पार्टी के माध्यम से अगर यहाँ पे टिकट मिलता है चुनाव लड़ने के लिए, तो आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा सर? देखिए, मैंने कई आपके न्यूज चैनलों को बताया हुआ है और आपको भी टुडे न्यूज चैनल को भी बता रहा हूँ, और आपके माध्यम से मैं अपने क्षेत्र के जनता जनार्दन को भी बताना चाहता हूँ कि वह तमाम मुद्दे जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में वर्षों से उपेक्षित हैं, वो सब मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में। जैसे कहीं रोड का विकास नहीं होना, जैसे हमारे युवाओं के लिए किसी भी प्रकार का कंपटीशन, खेल स्पर्धा, किसी मनोरंजन का कोई साधन नहीं है विधानसभा क्षेत्र में। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो नौजवान हैं पढ़ लिख कर क्या करेंगे। जैसे अभी अब वैश्विक महामारी कोरोना काल चला, इसमें अब देखा कि पूरे देश से जो बिहार के अलग अलग हिस्सों से जो नौजवान बाहर काम कर रहे थे, उनको कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जो क्षेत्र में यहाँ प्रवासी आए, तो मेरा मतलब एक ऐसा सोच है, ऐसा विजन है कि अगर मुझे मौका मिला तो हमारी एक कोशिश रहेगी कि हमारे क्षेत्र के जो नौजवान हैं उनकी तमाम चीज की सुविधाएं जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत का जो प्लान चल रहा है, उसके तहत जो सपना है उनका, जो सोच है उनकी, उसी व्यवस्था के तहत इन्हें सब लोगों का समायोजन किया। सर, अगर आपको टिकट नहीं मिला तब? ये उस समय अभी तो उस पर हम क्या चर्चा करेंगे। उस समय जनता जनार्दन नहीं आएगी। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि, जनता भगवान का रूप है, और चूंकि टिकट पार्टी को देना होता है, टिकट देना पार्टी का काम है, और लोकतंत्र में वोट देना जनता का काम है, तो जनता जैसा आदेश करेगी। सर, ग्रामीण क्षेत्र में जैसे मैं बात करूँ केंद्र सरकार के माध्यम से जो मनरेगा की जो नीति है, जो अभी वर्तमान समय से 94 रुपए, 1794 रुपए, तो ग्रामीण लोगों के लिए क्या आप मतलब जितने पास आपके माध्यम से क्या और क्या सहायता होगी? नहीं, देखिए, अभी जैसे अभी देख रहे हैं कोरोना काल से लेकर और अभी जो बाढ़ की आपदा, पूरी सरकार पूरे इस आपदा में कोरोना से लेकर और बाढ़ तक हमारे एनडीए सरकार पूरा किसानों के लिए, गरीबों के लिए चिंतित हुई है और साथ में साथ कदम मिला के चल रही है। आज ही आपने देखा होगा, आज ही के न्यूज में कल हमारे मुख्यमंत्री जी की उच्च स्तरीय बैठक हुई है, उसके लिए एक कमेटी बनाई जा रही है कि भाई कोरोना और बाढ़ से जो भी हमारे किसान भाई और जो एक भारी क्षति हुई है, उसका कैसे सरकार मैंने एक समीक्षा बैठक करके कैसे उनको मुआवजा दिया जाए, उसके लिए सरकार ने एक मानक भी तय किया है। और मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा प्रायोरिटी अगर सरकार भी जिसमें लगी है, और मैं भी जो सोचता हूं कि मतलब किसानों के लिए जो दयनीय स्थिति आई है कोरोना संकट के बाद, जो बाढ़ की आपदा लेके, तो मैं मानता हूं कि सरकार उस पर अच्छा काम कर रही है, और जो भी हो सकता है एक अच्छी पहल और एक अच्छी मुआवजा की राशि और तमाम वैसे सिस्टम चलाए जाएंगे सरकार की तरफ से कि हमारे किसानों को किसी प्रकार का कोई बोझ ना हो और कहीं उनको कोई कठिनाई न हो। ऐसे तमाम चीजों पर सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। चूंकि फसल बर्बाद हो चुके हैं कि क्या और किया जा सकता है बेहतर, तो प्लानिंग कर रही है। और सर, अभी मरीजों की संख्या जैसे बढ़ रही है, ऐसे में लापरवाही कहां से बढ़ती जा रही है? सरकार के माध्यम से या आम पब्लिक के माध्यम से? नहीं, देखिए, सरकार के माध्यम से तो कैसे लापरवाही बढ़ती जा रही है। अभी हम देखें, सरकार दिन रात लगी हुई, हर दिन हर सिस्टम बढ़ाए जा रहे हैं, हर जिलों में चेकअप की व्यवस्था अलग अलग, आज की नहीं है, ये लंबा चलने वाली है। और इसमें सबसे ज्यादा हमको बचने के लिए हमें खुद अवेयरनेस लाना पड़ेगा। हमें बिना काम से घर से नहीं निकलना पड़ेगा। हम जब भी कहीं बाहर आए जाएं तो सैनिटाइज करें, आपस में सामाजिक दूरी बनाकर रखें। ये तमाम चीज, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है और इतना बड़ा देश है, और जब भी हम किसी कठिन परिस्थिति से गुजरेंगे और इस कोरोना काल में अगर इससे बचना है
और अपने को बचाना है तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होगी वो हम सब की है, हमारे सब नागरिक की, हमारी सब भाइयों की है, बहनों की है, मकान की, क्योंकि ये इसका कोई इलाज नहीं है। आप देख रहे हैं कि सारा सिस्टम लगा हुआ है। आप जब परहेज करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार भी लगी, और जब आपका परहेज होगा तो इस पर हम नहीं कर पाएंगे। सर लेकिन इतना सरकार की कोशिशों के बाद भी हम देख रहे हैं कि गांव में और बाजारों में लोगों की संख्या मतलब इतनी भीड़ बढ़ी हुई है। अभी त्योहार में रक्षाबंधन हम लोग के सामने निकला है, बाजारों में लोगों में कोरोना का बिल्कुल डर ही नहीं देखने को मिला है, और प्रशासन के माध्यम से सख्ती भी बढ़ती गई है। इस बीच में 50 रुपया बिना मास्क पकड़े जाने के, क्या प्रशासन को और भी सख्ती करनी चाहिए? देखिए, कुछ चीजें क्या है कि सरकार कोई भी सिस्टम होता है उसके लिए एक नियम बनाती है, एक उसका मानक तय होता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट किसको करना है? हमको, आपको करना है, जनता को करना है। अब ये सब पर्व हैं, त्योहार हैं, वर्ष के बाद आते हैं, तो निश्चित रूप से एक हर्षोल्लास का अवसर रहता है हर व्यक्ति के जीवन में, हर परिवार में। लेकिन कोरोना से जो डर की बात है ना, वो थोड़ा डर रहना चाहिए। प्रशासन या सरकार क्या करेगी? मान लीजिए इतनी सारी चीजें की गई, आप खुद कह रहे हैं, तब भी लोगों की भीड़ देखी जा रही है, तो थोड़ा सा अवेयरनेस हम सबको लेना पड़ा, और हम सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाकर इससे हम निकल पाएंगे। यानी लोगों को इसमें और भी अवेयरनेस, निश्चित रूप से लोगों की ही अवेयरनेस, हमारी आपकी खुद की अवेयरनेस ही हमें बचा सकती है। और हर नौजवान का भी मैं फिर पुनः आपके चैनल पे आह्वान कर रहा हूं, अपने क्षेत्रवासियों से, खासकर नौजवान दोस्तों से, सभी उन बड़े बुजुर्गों कि आप खुद बचें और अपने परिवार के लिए हिफाजत करें, अपने समाज के लिए हिफाजत करें। इसलिए कि इसमें सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार तो मान लीजिए कि आपको कुछ भी हो जाता है, उसकी व्यवस्था करेगी। प्रशासन का काम है वो दंडित करेगा। जब आप किसी लॉ को ये करेंगे, वायलेंस करेंगे, तो उसको नियम बनाया गया, लेकिन उस पर टोटल जो नुकसान है वो सिर्फ हमारा और आपका है। इसलिए इसमें शुरू से आप देख रहे होंगे, मैं तो कोविड-19 के फर्स्ट डे से एक जनजागरण अभियान चला। मैंने तमाम अपने यहाँ सब प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ अपना खुद का सारे व्हीकल प्रोवाइड करके और लोगों में अवेयरनेस लाया जाए। चूंकि ये रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे आप कह रहे हैं कि बाजार में भीड़ भाड़ लग रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कम इसको समझ पाते हैं। इसलिए हम लोगों ने हमेशा एक, समझ लीजिए, एक समाज का प्रतिनिधि होने के नाते, यूं कहिए कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, जैसा भी आप समझ लीजिए, हम हमेशा इसके जागरूकता अभियान पे हमेशा हम चले, ताकि लोगों में अवेयरनेस है, लोग इस बात को समझे, और जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग समझा सकें, समझाते हैं, देखिए बहुत सारा कंट्रोल तो हुआ ही नहीं। तो अभी देश में हम ये कह सकते हैं कि कोरोना से हम जीत गए। हमारे भारतवर्ष की जो जनसंख्या है, हम जिस प्रदेश में, वहां की जो जनसंख्या है, उसकी अपेक्षा की हमारे यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं। आप कैलकुलेशन करेंगे अगर दूसरे देशों से तुलना किया जाए तो देखिए है, काफी नियंत्रण है, लेकिन मेरे भाइयों बहनों को और भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ कि ये चीजें धीरे धीरे बढ़ जाएगी और सामान्य स्थिति हो जाएगी। सर लास्ट क्वेश्चन है, जो सरकार के माध्यम से क्वारंटाइन सेंटर हटा दिए गए हैं, जो कि अब सिर्फ आइसोलेशन वार्ड में रह गया है, तो क्या सरकार के माध्यम से उचित कदम था कि इसमें अभी और भी दिन रखना चाहिए था क्वारंटाइन सेंटर? नहीं, क्वारंटाइन सेंटर तो सरकार पे जो हटाया गया है वो निर्णय बिल्कुल सही था। ये क्वारंटाइन सेंटर के तमाम जगहों हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के अलावा कई दूसरे क्षेत्रों में भी आदरणीय सांसद, हमारे महाराजगंज सांसद श्री नारायण सिंह सिद्धूवाल जी के साथ जाने का मौका प्राप्त हुआ, निरीक्षण करने का मौका प्राप्त हुआ। देखिए, क्वारंटाइन सेंटर में खुद ही कोई लोग नहीं रहना चाहते, इस सरकार ने नहीं हटाया, खुद ही ये सारे लोग जो भी क्वारंटाइन के लिए आए, कई जगह से हम लोगों के पास लोग भाग आने लगे कि भाई क्वारंटाइन में मत जाने लगे, कोई कहने लगा 14 दिन का है साहब। सरकार ने तो काफी सख्ती बरता कि नहीं, आपको रहना ही है। फिर धीरे धीरे जैसे लगा सरकार को कि नहीं, अब आप वहां बंधन महसूस कर रहे हैं, और धीरे धीरे आप में अवेयरनेस आ गई, जागरूकता आ गई, और धीरे धीरे कम भी हुआ, तो हुआ ठीक है, आप घर में जाकर इसलिए जो व्यवस्था हमारी सरकार की तरफ से होनी होगी डायरेक्ट आपको मिल जाएगी, जो हमारी सिस्टम होगी डायरेक्ट आपको मिल जाएगी। इसलिए सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। क्योंकि कोई भी निर्णय जब भी सरकार लेती है तो कि वो व्यक्तिगत निर्णय नहीं हो, तमाम हमारे बड़े राजनीतिक दल, सरकार के बड़े हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे तमाम उसमें बड़े पदाधिकारीगण, उसको मिलकर और एक समीक्षा करने के बाद कोई निर्णय लिया जाता है। मैं मानता हूं कि सरकार जो ही निर्णय लेती है, क्योंकि वह जनता की चुनी हुई सरकार है और जनता के लिए ही काम करती है, तो जो भी निर्णय लेती है जनता के हित के लिए लेती है। तो अगर सरकार ने निर्णय लिया तो जनता के हित के लिए लिया। सर, आने वाले समय में 15 अगस्त और जन्माष्टमी, लोगों से क्या अपील है संदेश करने से? 15 अगस्त और जन्माष्टमी जो भी पर्व है हमारे लिए काफी ही महत्वपूर्ण पर्व है।
मैं यही लोगों से अपील करूंगा कि जन्माष्टमी है, आप घर में रहें, उसको शांति से सेलिब्रेट करें। 15 अगस्त है, ठीक है, जरूर झंडा तोलन हो, कहीं भीड़ भाड़ नहीं हो, ऐसा कोई उत्सव नहीं मनाया जाए। जैसे अभी मैं बता दूं कि कल आजादी के समय से अभी तक का देश का सबसे महत्वपूर्ण दिन है और वहां भी प्रधानमंत्री जी अयोध्या हमारे संत समिति के अध्यक्ष और खुद एक ट्रैक्टर ड्राइवर भी लोगों से अपील कर चुका है कल भी कि जो भी हमारे लोग हैं, कल हमारे राम जन्मभूमि का पूजन का दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है, उसमें भी आह्वान किया है कि लोग वहां एकत्रित न हो। काफी देश भर में कम लिस्टेड लोगों को उसमें आमंत्रित किया गया है और कल का बहुत सुखद दिन है। मैं भी आपके ये टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों से ये आग्रह करता हूं कि कल का समय अपने अपने घर में रहें, इस सुखद क्षण का अनुभूति करें जो अकल्पनीय, अविश्वसनीय है, जो कल विश्वास में तब्दील हो रहा है। एक भारत अपना नया इतिहास लिखने जा रहा है। पूरे विश्व की नजर हमारे भारत के कल पर टिकी हुई है। तो आप सभी लोगों से मेरा, आप लोगों से भी ये आग्रह है कि कल के दिन को अपने अपने घर में जहां है दीप प्रज्वलित करके इसको दीपोत्सव के रूप में मनाएं और आने वाले जो भी फेस्टिवल हैं उसको भी उसी तरीके से कोरोना संकट को देखते हुए, तमाम वैश्विक महामारी आपदा को देखते हुए उसको अपने घर में रखते और शांतिपूर्ण तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और कम लोगों के बीच उस पर्व का आयोजन किया जाए, उसे मनाया जाए। तो इसी के साथ हमने अरविंद सिंह जी से जाना और जो भी विधानसभा की जो बेसिक बातें हैं और प्लस उन्होंने अपने मन की बात भी कही और आने वाले जो पर्व त्योहार हैं सब बातों की एक बात कि हम लोग इस बीमारी से लड़ने के लिए अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बनाकर ही अपने आप को सेफ रख सकते हैं। और जैसा कि कल हर जगह दीप प्रज्वलित किया जा रहा है तो हम लोग को घर पे रह के दीप प्रज्वलित करना है और विश्व में अपने देश का नाम आगे लेके जाना है। इसी के साथ में मनोज कुमार, टुडे न्यूज, शिवा।